एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। यहाँ पर क्या मतलब बाबा साहब को आपने भगवान बना दिया क्या? नहीं नहीं। लगभग 10 बज गए हैं और वैसे सोचा था जल्दी निकलेंगे, लेकिन रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई, गला बैठा हुआ है अभी भी। और यहाँ से एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसकी आर्ट से है ना मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मतलब अम्बेडकराइट बातें है ना, उसे रखने का एक अनोखा अंदाज है उनका। और बहुत सारे लोगों ने जानते होंगे, इंस्टाग्राम पर उनकी आईडी है बेकरी प्रसाद, तो उनके घर चल रहे हैं। सीखने को मिलेगा कुछ। बस 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 ऊपर ही ऊपर ही बस 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 चमक गया, नया कांच डलवाया है। अब रात तक विजिबिलिटी जो है वो अच्छी हो गई है। ये नोएडा है ना, मुझे रास नहीं आता। मतलब मैं जब जब यहाँ आया हूँ ना किसी घर, हमेशा परेशान होना पड़ा है। लास्ट टाइम सुमित भाई के घर गया था मुझे ग्वालियर जाना था और मैं 1 घंटे तक जो है ना ये नोएडा में उनका घर ही ढूंढता रहा था। एंट्री करा के आए, बैठना। एंट्री करा के आए हैं और फोटो भी खिंचवा के आए हैं। अच्छा, और क्या सिक्योरिटी तो चलो मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो गूगल मैप ढंग से काम करता है और ना ही यहाँ पर समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है यार। ये नोएडा में घूमना कैड़ा काम है ना। इसका इंग्लिश पढ़ लिया और हिंदी में कन्विंस करके बताओ क्या मतलब है। ये सिग्नेचर जहाँ जहाँ हुआ है ना, वहाँ बहुजनों का भला हुआ। अच्छा, तो वहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर दैट चेंज बिलियंस ऑफ लाइव्स। और ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जाके खरीद सकते हैं। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इस तरह का वेलकम मिलेगा। अभी हम है ना वहाँ चले गए तो वहाँ आसपास लोग बातें करने लग गए, मीडिया वाले कैसे आ गए यहाँ पर। ये मैम मुझे बता रही थी, जैसे आपको पता है कि कॉर्पस का एक इंग्लिश नाम है और आपको सारी स्टोरी पता है कि क्यों रखा गया था, ताकि स्कूल वगैरह में जातिवाद ना फेस करना पड़े। वैसे ही एक स्टोरी छोटी सी मैडम की है, तो भूमिका सरस्वती। हाँ, ताकि मतलब क्या बता रहे थे, बताइए। तो बेसिकली मतलब मैं वही, अभी हम बात कर रहे थे कॉर्पस की, तो मैं बोल रही थी इतना इंटरेस्टिंग नाम है उनका। तो यही कि हमारे पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स जो दलित फैमिलीज में आते हैं, हमारे लिए सर्वाइवल टैक्टिक हो जाता है अपने नाम चेंज करना, क्योंकि सोसाइटी इतनी कास्टिस्ट है और वो कास्टिज्म इतना वायलेंट है कि जैसे अब मेरा नाम भूमिका है, लेकिन मेरी माँ ने मेक श्योर किया कि मेरा लास्ट नेम सरस्वती हो जाए, ताकि स्कूल में कोई ऐसे कोई कास्टिज्म ना हो, ताकि लोग एटलीस्ट आप स्कूल तक पार कर पाओ। आपको मेरी माँ पूरा मेहनत से कमा के आपको इंग्लिश स्कूल में डाल रही है, और सही बात है। तो वो नहीं चाहते कि उस समय आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े, स्पेशली एज अ चाइल्ड, क्योंकि जब आप बच्चे होते हो, आपके लिए पूरी दुनिया आपकी होती है ना। आप ये सब डिस्टिंक्शंस में आपके दिमाग में नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं। तो मम्मा ने उस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्वाइवल टैक्टिक के लिए, बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज में नाम चेंज करते हैं, नाम को, अपनी आइडेंटिटी को शील्ड करते हैं। लेकिन आई थिंक अब मैं उस पोजीशन पे आ गई हूँ कि मैं हर जगह अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी असर्टिवली सामने रखती हूँ, क्योंकि अब आई एम एट अ पोजीशन, अब बहुत मेहनत से इंसान काम करके यहाँ तक आया कि अब अगर आपको मेरी आइडेंटिटी की वजह से मुझसे बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी, तो आपका नुकसान है, इट्स योर लॉस। आई एम नॉट एट लॉस, आई एम अ दलित वुमन एंड दिस इज व्हाट वी लुक लाइक। तो की स्टोरी जानना चाहता हूँ पहले तो, मतलब ये सब कैसे स्टार्ट हुआ?
ये स्टोरी तो सिद्धेश ही बता सकता है। मैं भी एक्साइटेड हूँ। ऐसी कोई खास स्टोरी नहीं है। खास स्टोरी नहीं है? काफी खास स्टोरी है। एक्चुअली हम लोग तो जानते थे, हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हम दोनों ही कम्युनिटी के काम में काम करने चाहिए, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, तो इसका काम हमेशा से दिखता रहेगा कि है। तो हम लोग बातचीत में थे, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते रहते थे। अच्छा। इंटरनेट पे मिले नहीं थे हम, ऑल हम लोग साथ में एक प्रोजेक्ट के लिए नागपुर जाने वाले थे। नागपुर, बट मेरी तबीयत खराब हो गई तो हम उस टाइम पे नहीं मिल पाए, बहुत मतलब वो बहुत पहले की बात है। और उसके बाद फिर हम कुछ महीनों के बाद, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद हम मिले, एंड देन फिर मिलते ही रहे। ये जो आप आर्ट बना रहे हैं, ये आर्ट की शुरुआत कैसे हुई? आर्ट की शुरुआत एक्चुअली मैं बचपन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो तो रहा है कि मेरे पास हमेशा से ही वो एक नोटबुक रहेगी, मैं डूडल करता रहा हूँ, स्क्रिबल करता रहता हूँ। बट अम्बेडकराइट आर्ट की शुरुआत जो हुई थी उसके पीछे इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैंने अपना पहला बाबा साहेब का पोर्ट्रेट बनाया था इटली में। और मैं मतलब मेरी एज एजुकेशन मैंने पहले बैचलर्स किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई से, फिर मैं मास्टर्स करने के लिए गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद। सो जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था तब मुझे एक एक्सचेंज सेमेस्टर करने का मौका मिला, तो उसके लिए मुझे इटली भेजा। तो मैं एक सेमेस्टर इटली में पढ़ा, और वहाँ पे मेरी एक प्रोफेसर थी आर्ट सेमियोटिक्स की, उसने मेरे को बहुत पुश किया, नच किया कि मैं अपनी स्टोरीज लेके आऊँ, क्योंकि मैं इन दी एंड, अब आर्ट सेमियोटिक्स मतलब स्टडी ऑफ सिम्बलिज्म, सो उसमें मैं लेके जाऊंगा। तो वो बोलती थी कि अपनी स्टोरीज लेके जाओ, तो मैं वो मेन स्ट्रीम इंडिया की स्टोरी लेके जाऊंगा कि भाई शिव जो है वो अर्धनारीश्वर है, एंड्रोजिनस कैरेक्टर है, तो वेस्ट से किस तरीके से वो कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं। तो उसने बोला कि यार ये सब हर साल इंडियंस आते हैं और यही एक काली माता को बेचते हैं और एक शिव को बेचते हैं, और उनके पास यही सिंबल है बस एक, तुम्हारी स्टोरी क्या है? तब मुझे ऐसा लगा कि यार एक वाइट औरत है, इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मैं किस कम्युनिटी से आता हूँ, क्या पता, और मैं 6 महीने के बाद चला जाऊँगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये थोड़ा बोलेगी कि अछूत है तो इसको मैं नंबर कम दूंगी या वाइवा में कम। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो मेरे को वो, और मैं अच्छा काम कहाँ पर स्टडी कर रहे थे उस समय? मिलान, कॉलेज का नाम था इंस्टीट्यूटो यूरोपियो दी डिज़ाइन। लो विशाल, कॉफ़ी लो। ले लेंगे कॉफी। वो यूरोप से लेके आए हैं वो। यूरोप के नट से हो। आप लोग नोएडा में रहते हो, अगर आप ग्वालियर एमपी साइड जाओ और कोई ये बोले कि कोई दलित जो है यूरोप से नट्स लेके आया तो बड़ी बात है। यूरोप का खाना खा रहे हो या? ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मतलब हाँ, उनको बोलना ही पड़ा। एक आदमी इतना झूठ फैला रहा है, वो बोल रहा है अमेरिका का रिसर्च। अभी मैं वही बता रहा हूँ, लोग दिल्ली आने में सोचते हैं अच्छा दिल्ली जा रहे हैं, और यहाँ पर देखो विदेशों तक घूम रहे हैं। अब जब पंजा मारेंगे तो फिर सब पे मारेंगे। ये इसकी क्या स्टोरी है इसमें, मतलब क्या आप दिखा रहे हैं? आपके हर आर्ट में कुछ ना कुछ बात होती है। हाँ, ये एक्चुअली बाबा साहेब की राइटिंग्स के ऊपर था जो नाजीज्म के ऊपर उन्होंने लिखी थी। ये नाजी का सिंबल है। हाँ, ये नाजी का सिंबल है और वो तोड़ रहे हैं। तो वो उसमें मतलब जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा जैसे आरएसएस हो या फिर बहुत सारे ऐसे गुट थे जिन लोगों ने सोचा है कि हिटलर के साथ संगी करें। इवन सुभाष चंद्र बोस जो है वो हिटलर से मिलने के लिए गए हैं और हाथ वाथ मिलाए, सारी चीज़ें। बट अम्बेडकर ने जो लिखा है फासिज्म के बारे में, दैट्स व्हाट मेक्स हिम अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, कि वो उस टाइम पे भी बोल रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म तो इविल है ही, बट फासिज्म और ज़्यादा इविल है। और उन्होंने पूरी तरीके से समझाया है कि क्यों हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। जस्ट बिकॉज के वो दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त हो जाता है, वो हर जगह नहीं चलती। बिकॉज एज ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज वी हैव टू कंसिडर दैट ह्यूमन बींग्स आर, हर एक जान की इंपॉर्टेंस होती है। सो ये उस मतलब उनके उस थॉट के ऊपर था कि क्यों फासिज्म खराब है इंडिया के लिए। एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, यहाँ पर क्या मतलब बाबा साहब को आपने भगवान बना दिया क्या? नहीं, ये मुझसे कई बार लोगों ने पूछा। ये एक्चुअली एनिमेशन से इंस्पायर्ड था कि वो जो तेज मोशन होता है। अच्छा, वो मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स जो तेज मोशन होता है, तो उसमें वो इतनी तेजी से वो मोशन कर रहे हैं कि वो एजुकेट, और ये सारे मतलब जो एजुकेट के लिए, एजिटेट के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ये अलग अलग सिंबल्स उनमें वो बता रहे हैं। सो वो इतनी तेजी से ये सारी चीजें बता रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारे हाथ हैं, बट बहुत सारे हाथ नहीं है। ये आपका स्टूडियो है? तो ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ आपका ये फेमस। यहाँ क्या आप बता रहे हैं?
ये एक्चुअली ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटेस्ट आर्ट का पार्ट था, पावर टू अस। सो ये जो सिंबल था ये तो ये मैंने उसको थोड़ा इंडियनाइज किया पहले। सो पहले इस आर्ट वर्क में सिर्फ ये 3 बच्चे थे, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम सारे मतलब बचपन से लेकर आज तक जो है जो सपोर्ट हमें बाबा साहब ने दी है वो हमेशा से इक्वल रही है। सो वो कहीं ना कहीं फिर मैंने उनको प्लेस किया उसमें कि बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द पावर। महात्मा फुले यहाँ पर भी सेम हाँ, वो है। यहाँ पे बच्चे हैं जो आप, क्योंकि वही जब ये पहला स्कूल खोल रहे हैं तो वो जिस तरीके से मतलब महात्मा फुले ने शुरू किया कि एजुकेशन के थ्रू हम कितना आगे पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब इवन अगर हम बुद्धा से लेकर रविदास, गुरु रविदास और इन ट्रेल्स को देखें तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर बहुत ही महत्व दिया है। सो उसमें मैंने ये थोड़ा वो, अब जैसे हमेशा से महात्मा फुले को ये दिखाते हैं कि महात्मा फुले सिर्फ बहुत सीरियस हैं या फिर उनकी क्लास में बच्चे जो हैं वो सिर्फ सीरियसली ही रह रहे हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से जब अन्ना चिपलुंकर के घर में जब वो क्लासेस हो रही होंगी, ये अन्ना चिपलुंकर के मैं सावित्री बाई को नहीं, मैं सावित्री बाई लाना चाहती हूँ हर बार ही। अम्बेडकर फुल बहुत बढ़िया सावित्री बाई, ये रिसेंटली बनाया था सिद्धेश ने। अच्छा। हाँ, इसमें थोड़ा सा वो भी है, मतलब जैसे यहाँ पे अम्बेडकर का फोटो है जबकि वो पैदा भी नहीं हुआ। हाँ, मैं भी वही बोलने वाला था। मैंने वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टाइम के साथ खेलने की कोशिश की। और ये अन्ना चिपलुंकर का घर है जिसमें इन्होंने अपनी पहली क्लास शुरू की थी। और मैं इसमें थोड़ा मोशन भी देना चाहता था कि ये मतलब सावित्री माई सिर्फ ऐसी नहीं होंगी ना कि उन्होंने घूंघट पहना हुआ है। पूना है, मैं पूना में रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मतलब बाल खुले हुए हैं, कोई घूंघट नहीं है। और सही बात है, वो रास्ता दिखा रही है आगे, क्योंकि उनको वो मिलनी जरूरी है। उन्होंने जिस तरीके से सिर्फ गर्ल एजुकेशन नहीं, इवन जो रेप के बाद जो विडोज के साथ जो प्रॉब्लम होती थी, जो उसमें जो रेप होता था, अपर कास्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करने के लिए ये आगे आई है। सो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। लेकिन आपके पास ये पावर है, मैं तो एक सुपर पावर बोलता हूँ। आप अपने एक्सप्रेशंस जो है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैम फीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो वो यहाँ एक खास पेंटिंग दिखा रही है। ये देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये फूलन देवी हैं और बैक में आपने उनको पुराना लुक दिखाया है उनका, और उसके बाद यहाँ पे वो अभी भी डेकॉइट है। यहाँ पे शी सरेंडर्स एंड देन शी बिकम्स एम्पटी। तो यहाँ पे वो गन है, यहाँ पे वो सरेंडर कर रही है एंड देन शी बिकम्स एम्पटी। जैसे आजकल मैं लैपटॉप की जगह आईपैड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एप्पल आईपैड, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये लगता है कि यार सब कमाया है, सब अपनी कमाई। मतलब उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि संभव नहीं है, संभव है। तो मोस्टली जैसे इस पे ही मेरे मोस्ट ऑफ द आर्ट वर्क्स जो हैं वैसे रहेंगे। आप पेंसिल का यूज़ करते हैं? पेंसिल। तो ये पेंसिल कितने की आती है? 8,500-9,000 कुछ की। 9,000 की पेंसिल से बनाते हैं। बड़ी लंबा चलती है। इवन अभी देखिए, जैसे हिंदू में इस बार जो 2 अक्टूबर था उसमें मैंने एक विजुअल ऐसे किया था, वो ये था। सो उसमें भी जैसे अब ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि जैसे इवन फॉर गांधी के लिए अभी तक मतलब जैसे जो बाबा साहेब वर्सेस गांधी जो डिबेट है वो मेन स्ट्रीम तक पहुंचा नहीं था। सो उसको मतलब मैं एज अ विजुअल क्रिएटर या फिर जो भी है, बट 2 अक्टूबर को एक ऐसी इलस्ट्रेशन बनाना जिसमें गांधी को अच्छे फ्रेम में नहीं रखा गया। इसमें ज़रूर गांधी दिख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, बट वो एक नीले रूम से बाहर जा रहे हैं हिंदुत्व की तरफ। सो मेरे हिसाब से वो पहले इंसान है जिन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम झेल रहे हैं। और उन्होंने किस तरीके से अपने पोस्टर्स जो हैं वो बाहर लगा रखे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट है, चंपारण से लेकर देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ, उनकी जो बातें हैं वो उन्होंने यहाँ पे लगा रखी हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो पूना पैक्ट पड़ा है, वुमेंस राइट पड़े हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की चीज़ें पड़ी हुई हैं, कास्ट के ऊपर। इन पॉलिटिक्स हीरो वर्शिपिंग इज श्योर रोड टू डिग्रेडेशन, जो बाबा साहब ने बोला था वो उन्होंने गिरा दिया क्योंकि वो महात्मा बन गए, वो इतने ऊँचे हो गए उससे। सो अगर हमें ये भी अगर आज हम 2022 में आज हम इस जगह पे आए कि हम महात्मा गांधी जो महात्मा हैं लोगों के लिए, उनको भी अगर हम क्रिटिसाइज कर सकते तो आई थिंक वी आर ऑन अ मूव, वी आर ऑन अ रोड टू समथिंग बिगर। इवन हमारे नीले झंडे के ऊपर से वो जा रहे हैं, तो वो सच्चाई है
हमें सिर्फ 2 अक्टूबर को, मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ गांधी को, अगर सिर्फ गांधी को सेलिब्रेट करना होता तो मैं कभी ये काम नहीं करता, बट मैं सिर्फ इसलिए, मैं सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहता था। और अगर वो ये मना करते कि नहीं इसमें हमें और गांधी को थोड़ा अच्छा दिखाना है, तो मैं ये नहीं करता, तो मैं उनको मना कर देता कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इस बात में किया। हाँ, ये हिंदू का था ये। गुरु रविदास हैं, ये मेरे परदादा हैं और ये दादा हैं। कि गुरु रविदास से के थ्रू हम मूवमेंट में जाते। पीछे लेदर वेदर सूख रहा है, वो जूते बना रहे हैं। सो मेरे जो परदादा थे, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय रविदास महाराज, और फिर वहाँ से दादा वॉज द फर्स्ट पर्सन जो स्कूल गए पढ़ने के लिए। तो एक्चुअली मेरे एस्थेटिक्स भी कहीं ना कहीं, आप वाली जो पेंटिंग देखेंगे वो मेरे दादा ने बनवाई थी, ये वाली जी। तो ये मेरे दादा जो थे वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। उनके पास जब भी थोड़ा सा पैसा बचता था तो वो पेंटिंग बनवाते थे अपने पापा की अपने साथ। सो उनके फादर जो थे वो बहुत ही बचपन में उनको छोड़ के चले गए थे। उनकी मदर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो उनके फादर उनको वो संत बन गए थे। रविदास से संत बनने के लिए वो लोग माइग्रेशन पे चले जाते हैं, घूमने के लिए, मतलब चले जाते हैं, परिवार छोड़ते हैं। मतलब काफी टाइम से आप लोग जो हैं बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आपके हाथ पर क्या बना हुआ है? ये पूरा नहीं, और ये सच्चाई भी है, और ये कहीं ना कहीं वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का वो है, क्योंकि जब आप मेन स्ट्रीम स्पेसेस में जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में गया, सबसे पहला कॉलेज मेरा वो था, वो मेरे लिए पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी भी थी। तो मेरा जो बर्थ हुआ था वो नगीना में हुआ था, जो वेस्टर्न यूपी में एक जगह है, छोटा सा कस्बा है, और मेरा गांव उसी के आसपास है। और मैं जो मेरे को ब्रॉटअप किया गया वो उत्तराखंड की छोटी छोटी जगहों पे किया गया। सो मुझे याद है कि कुछ स्कूल्स ऐसे थे जिसमें हम दरी बिछा के पढ़ते थे, बट वो ट्राई करते थे मेरे घर वाले कि मुझे किसी तरीके से क्रिश्चियन स्कूल्स में डाला जाए। तो वहाँ पे 2 ही स्कूल होते थे, या तो एक मिशनरी स्कूल होगा और एक दूसरा जो स्कूल होगा वो या तो सरस्वती विद्या मंदिर या शिशु मंदिर होगा, जिसमें शाखा वाखा चलती है। उनको ये था कि ये बच्चे अगर यहाँ जाएंगे तो उनके साथ जातिवाद ज़्यादा हो सकता है, तो उन्होंने ये ट्राई किया कि हम इनको मिशनरी स्कूल में भेजेंगे। तो अब मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, बट तो उसमें थोड़ा सा कम था, मतलब इतना ज़्यादा किसी ने बचपन में पूछा नहीं। ऑल तो मेरे को याद है वो इंस्टेंसेस, 4th क्लास से शुरू होता है वो, जब किसी ने किसी और की कास्ट के ऊपर सवाल किया, बट मेरी कास्ट के ऊपर सवाल नहीं किया गया था। तब तक मेरे लिए वो था कि ठीक है, मेरे ऊपर तो अभी तक नहीं आया। बट जब मैं नेफ्ट गया था तो मुझे लगा था कि ये सारी चीज़ें के परे हो जाऊँगा, क्योंकि अब ये प्रोग्रेसिव सिटी दिखाते हैं। फिल्मों में तो हमने मुंबई को वैसे देखा कि प्रोग्रेसिव सिटी है, वहाँ पे किसी को फर्क नहीं है, सब भाग रहे हैं, मुझे लगा यही होगा। बट और वहाँ पे हमें एक घर लेना था, क्योंकि हॉस्टल नहीं मिलता है, तो एक घर एक आदमी तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो 4 लोग मिलके वो घर लेते थे। तो 4 लोग मैंने कलेक्ट किए, और पहली बार मैंने देखा 14वें माले पे घर है, हवा आ रही है, तो कभी हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं देखी है, और 4 लोगों में वो करके हम अफोर्ड कर सकते हैं उस घर को। तो मैंने सोचा कि घर ले लेते हैं, तो मैंने वो 4 लोग इकट्ठे किए। अब उसमें जब घर लेने से, एग्रीमेंट लेने से पहले एक बंदा था, उसका जो सरनेम था वो कुमार था। उसने ये बात शुरू की कि मेरा सरनेम कुमार है, बट मैं भूमिहारी ब्राह्मण हूँ। सो उसके बाद बाकी 3 लोगों ने अपने बताया, क्योंकि ही इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन। तो उसके बाद चौथा मैं था, तो चौथा फिर मैंने बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। अच्छा, उनको क्या पता चल रहा है। और मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ उसमें थोड़ी सी हटके थोड़ा सोच थी लोगों की। जैसे मेरे दादा भी जब थे तो हमारे पास टीवी आ गया था, तो संडे और सैटरडे को ये कृष्ण का वो आता था, महाभारत आता था और रामायण आती थी। तो हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले वाले लोग आते थे वो टीवी देखने के लिए, रामायण और महाभारत। बट लोग वेट करते थे एडवर्टीजमेंट का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के टाइम पे दादाजी देते थे गाली ये सारी रामायण की प्रॉब्लम्स को, कि भाई ये राम ने कोई समाधि नहीं ली, उसने सुसाइड किया है क्योंकि उससे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं संभाली गई, उसने अपने बच्चों को नहीं संभाल पाया। तो वो इस तरीके से एनेक्डोट देते थे, सच्चे रामायण के एनेक्डोट्स, और ऐसे, बिकॉज ही स्टार्टेड स्टडिंग पेरियार और ये सारी चीज़ें, तो लोग वो सुनने के लिए आते थे। तो हमें माइथोलॉजी पता थी, हमें उसका एनेक्डोट भी पता था, बट हमें ये भी पता था कि माइथोलॉजी क्या है। तो अगर आप मुझसे सवाल पूछते हो माइथोलॉजी के ऊपर, तो मैं एक ब्राह्मण से ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस माइथोलॉजी को। गीता के ऊपर जो क्रिटिक्स है वो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। उन्होंने खुद के दोहे लिखे थे, उन्होंने खुद की एक पैरेलल गीता लिखने की कोशिश की थी, जिसमें वो गीता को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गीता कितनी उल्टी गीता टाइप की, कि ये गीता की सच्चाई ये है। सो उस तरीके के घर में तो मुझे ये पता था कि मैथोलॉजी में क्या है, इनकी कहानियाँ क्या क्या हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा बेहतर ब्राह्मण बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उनसे ज़्यादा पता है उसके बारे में। कल को वो गाँव गोत्र के बारे में पूछेंगे, मैं तो ऋषियों के नाम बता दूँगी कि कहाँ से गोत्र आते हैं। तो वो सारी चीज़ों, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप वो इन्फीरियॉरिटी, क्योंकि आपने एक झूठ बोला है, आप उस झूठ को कवर अप भी करने की कोशिश करते हो।
अब आप उस झूठ को कैसे कवर अप करोगे? मैं अपने घर पे तो मैंने आज तक कभी अपने किसी दोस्त को अपने घर पे नहीं लाया, क्योंकि उससे पहले तक जब तक मैं अपनी कास्ट छुपा रहा था, क्योंकि उससे हर जगह अम्बेडकर मिलेंगे आपको, हर जगह बुद्धा मिलेंगे आपको, तो लोग तो बोलेंगे भाई तुम तो भाई बामन तो नहीं रखते अम्बेडकर अपने घर में। ज़्यादा से ज़्यादा कोई वोक बामन अगर आपको प्रोग्रेसिव दिख जाएगा तो उसने एक पोस्टर रख लिया होगा या फिर एक छोटा सा स्टैचू रख लिया होगा, बट इतना ज़्यादा तो फ्लैम्बॉयंटली कोई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उसको छुपाने का भी वो था कि उस झूठ को पक्का करने का भी वो था। और मैंने बहुत लोगों के अंदर देखा है, बहुत लोगों के हाथ में जो अभी मूवमेंट की पार्ट है, बहुत लोग ओम है और वो है, और सुमित भाई के हाथ में भी था पहले, उन्होंने बोला क्योंकि ये इन्फीरियरिटी तो उस समय उसी टाइम बनवाया था आपने ये? हाँ, तो ये कॉलेज के टाइम पे, ये निफ्ट में जब मैं गया था तो निफ्ट में मैंने बनवाया ताकि आपको परेशान ना किया हाँ, हाँ, और उसके बाद एंड में जाके जो मेरा लास्ट अभी पूरा आम में है, अच्छा, और एंड में जाके वो बुद्ध बन जाता। सो लास्ट जो टैटू मैंने कराया है वो बुद्ध है, उसके बाद मैंने कोई टैटू नहीं कराया। तो ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन यहाँ पे ओम रुद्राय नमः से वो अर्धनारीश्वर जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था, वो आगे सांप वाप तक आता है, बट यहाँ पे जाके वो बुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। जो लास्ट टैटू है मेरा वो बुद्ध का, उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं कराया, जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा लगा कि देख सकते हैं हम। नाइस नाइस। ये मतलब कुछ अनोखी और एंटिक कहानी है। यहाँ पर ये ओम मानी पद्मा ओम वाला ओम है जो नेपाल में ओम मनी पद्मे हुन, हाँ, तो ये वो वाला ओम है जो बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ। तो ये एक सुपर पावर की तरह छुपा रखा आपने, सुपरमैन की तरह है, जब आपको दिखाना होता है पावर तो आप दिखा देते हो पावर। और वो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से भी आता है, वो आपको वैलिडेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हमने हमारे कोई बाप दादा कुछ थे नहीं। हमेशा से पापा से बोलता था कि यार पापा आपके जो दूसरे बैचमेट्स हैं इनके काम से अच्छे क्यों होते हैं, ये आपको भी सेम सैलरी मिलती है, इनको भी सेम सैलरी मिलती है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे एस्थेटिक्स खराब है कि हम गंदा सोफ़ा लेते हैं, हमारे पास 10 साल से वही सोफ़ा क्यों, ये तो बदलते रहते हैं, इनके पर्दे ही बदलते हैं। तो मेरे को अब समझ में आती है वो बात कि वो सारे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैं अभी भी जब गांव जाता हूँ तो लोग मेरे ऊपर मतलब मेरे को देख के कभी बार रोते हैं कि भाई निमेश का लड़का आया, कि ये नहीं होता, वो आदमी नहीं होता तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। सो उनकी सैलरी सिर्फ हमारी पढ़ाई में नहीं जा रही थी। तो इस तरीके से ही मूवमेंट चले हैं, तो पूरा का पूरा मूवमेंट इस तरीके से चलता है कि हमें पता ही नहीं है, बच्चों को नहीं बताते हैं वो कि नहीं कि हम वो मिशनरी कुछ काम कर रहे हैं। हमें बचपन में कुछ नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं, और कितने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने गाँव में, उनकी फीस दे रहे हैं। आज भी उनके पास फ़ोन आता है किसी के, क्योंकि हमारे परिवार में आज भी लोग दर्जी हैं, कोई मोची है, मेरे चाचा आज भी जूते बनाते हैं। सो अब उनको उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है प्रॉब्लम्स। कभी कभार आपके पास नहीं हुआ है, कभी जो मजदूरी करते हैं उनके पास छोटे छोटे खेत, धान ही नहीं हुआ, मजदूरी नहीं मिली, तो लेकिन बच्चे कभी जो है स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। मतलब ये सारा जो पैसा होता है वो ऐसे जा रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता। मतलब आपको मैंने बताया ना, ग्वालियर में बहुत जातिवाद है, लेकिन वहाँ का सबसे पहला बुद्ध विहार मेरे दादाजी ने बनवाया था 1977 में, और वो एक बहुत मॉन्क बन गए थे। तो हमें पता ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं। हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हर जगह मैं ये बोलता हूँ कि जो दलित हैं ना वो सबसे ज़्यादा मिशनरी हैं, कि हम रोड पे खड़े होकर किसी को वो नहीं पिलाते हैं, बादाम शेक और ये सारी चीज़ें नहीं पिलाते हैं, बट हर घर का जो इंसान है वो किसी ना किसी की पढ़ाई में पैसा दे रहा है। तो मैं जब इनसे पापा के बैचमेट्स और इनसे लोगों के साथ बैठता हूँ तो इनकी रिटायरमेंट प्लान से कि यार हम लाइब्रेरी खोलेंगे, एक विहार बनाएंगे, ऐसा कौन सोचता है? कोई श्रीवास्तव सोचेगा ऐसा कि भाई हम रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे? वो सोचेगा कि कैसे मैं जितना पैसा मेरे को मिल रहा है उसको मैं कैसे डबल कर पाऊँ। बट इन लोगों को वो डबल अलग वैल्यूज़ में दिखता है, और वो आई थिंक वो सबसे यूनिक है हमारी कम्युनिटी में। और वो छुप के रहते हैं, मतलब वो बताते नहीं है, उनको गाना नहीं है इस चीज़ के लिए कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपके कपड़े उतरवा दिए। मैंने वियना में एक्चुअली प्रेजेंटेशन ऐसी दी थी, मैं नंगा गया था। अच्छा। और मैंने प्रेजेंटेशन देते देते कपड़े पहने। मैंने दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ दलित, कि हम नंगे थे, तुम लोगों ने हमारे पास कपड़े तक नहीं थे। और मैं वहाँ वियना में ठंड में काफते, मैंने शुरुआत ही नंगे होके की है, और मैंने ब्लेजर पहना है एंड में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। बिना कपड़ों के गया था ये प्रेजेंटेशन देने, बाहर वाइट लोग बैठे हैं, ये वहाँ बोल रहे हैं कि ऐसे तुम लोगों ने हमें ऐसे छोड़ा था और हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी डिग्निटी वापस होल्ड करी। ये करना सच में एक मतलब इतना हिम्मत कहाँ से लेके आया बाबा साहेब, बाबा साहेब। इसको देख के क्या लग रहा है? मतलब भगवान जैसा बना दिया? नो, वो कौन से वाले भगवान है, वो क्या कहते हैं? नहीं, इसको देख के क्या लगा? शिव भगवान नहीं, विष्णु, या वो अभी कितने हाथों वाले थे? मैट्रिक्स फिल्म देखी है? नो। मैट्रिक्स आई थी, कब आई थी? 99 में आई थी, और उस समय मैं कैसेट में देखी थी मैंने मैट्रिक्स, और VCR वाला।
इसलिए विजुलाइज करना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे सब लोग विजुलाइज करने लग जाएंगे इसको। काफ़ी मज़ा आया, मतलब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया। अभी काफ़ी सुबह सुबह काफ़ी बोर सा फील कर रहे थे, बट आके बड़ा बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग। जय भीम। जय भीम। जय नमो भीम, बुद्धाय। जय भीम, सर, जय भीम। तो नेक्स्ट टाइम कॉर्पस को लेके आऊँगा पक्का। वहाँ नहीं तो एंट्री में कॉर्पस लाना ही है। आपसे ज्यादा ताकत भाभी की है यहाँ। ठीक है, ओके, बाय, जय भीम। बाय, जय भीम।